दोस्तों, आज मैं आपको जिला मंडी के धौलाधर के बीचों बीच प्राकृतिक डायनासोर झील के साहसिक और कठिन सफर की सैर पर ले जाने वाला हूं। चंडीगढ़ से मंडी पहुंचने पर हमने मंडी से पठानकोट नेशनल हाईवे पर लगभग 35 किलोमीटर का सफर तय करने पर घटासनी से ब्रोड घाटी, जो कि विश्व मानचित्र पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, की ओर रुख करते हैं। घटासनी से लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने पर झटिंगड़ी पहुंचने पर खूबसूरत वादियां शुरू हो जाती है। इन्हीं वादियों से आगे चलते हुए हम लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ब्रोड पहुंचते हैं। ब्रोड, जो चारों ओर से धौलाधर के ऊंचे पहाड़ों के बीच में बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है। ब्रोड की खूबसूरती कल-कल बहती उहल नदी ट्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उहल नदी पर अंग्रेजों के समय की शानन विद्युत परियोजना है। यहाँ पर हर समय पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ब्रोड से एक सड़क मार्ग छोटा बंगाल के लिए जाती है और दूसरी लोहारडी होते हुए हम कच्चा मार्ग तय करते हुए पोलिंगाम पहुंच जाते हैं। पोलिंगाम में एक छोटी जल विद्युत परियोजना का कार्य चल रहा है। परंपरागत शैली से बने पोलिंगाम के घर मानो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गांव के भोले भाले लोग आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, पोलिंगाम से हमारा प्राकृतिक धौलाधर के बीच में स्थित प्राकृतिक डायनासोर झील का सफर पैदल कदमों को नापते हुए भगवान के भरोसे शुरू हो जाता है। कठिन मार्ग, खूबसूरत घाटियां, चट्टानों का बीहड़ हमारे हौसले की परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। पोलिंगाम से कुछ दूरी पर आगे बढ़ने पर नाले के साथ साथ खूबसूरत वादियां मन को मोह लेती हैं। रास्ते के यहाँ के मन भावन दृश्य मानो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इस बियाबान रास्ते पर गांव के कुछ बुजुर्ग अमूल्य जड़ी बूटियों की तलाश में जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हमारे इस साहसिक सफर में सहारा बनते हैं। कुछ आगे निकलने पर तंग होती घाटी मानो एक डरावना रूप धारण कर हमारे हौसलों की परीक्षा लेना शुरू कर देती है। सूरज दूर घाटी से छिपने को होता है तो धीरे धीरे अंधेरा पसरने लगता है। हम इस एकांत जगह पर किसी आश्रय की तलाश करने लग पड़ते हैं, लेकिन कदम फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। ईश्वर की कृपा से हमें भैंसों के चरावाहे के 2 छोटे लड़के और उनका परिवार मिलता है, जो कि बरसात के मौसम में अपनी भैंसों के रेवड़ को चराने इन हरियाली घाटियों में अपना अस्थायी डेरा डाला होता है। बरसात का मौसम खत्म होने पर ये लोग अपनी भैंसों के रेवड़ के साथ अपने स्थायी घरों में लौट आते हैं। रात को अपना डेरा भी हमने उनके साथ ही थोड़ी दूरी पर लगा लिया। मानो सुबह कब हुई हमें पता भी नहीं चला। सुबह तड़के ही हमने डायनासोर झील के लिए प्रकृति के नज़ारों संग अपना साहसिक सफर शुरू कर दिया। सुबह हमें 2 ऐसे साथी मिले जो हमारे गाइड बनकर डायनासोर झील के कांटों भरे सफर का सहारा बने। दोस्तों, यह कठिन और दुर्गम यात्रा है। रास्ते के कोई भी निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। आगे जंगल को पार करते हुए फूलों की घाटियों तथा चट्टानों का साम्राज्य फैला नजर आ रहा था। कंक्रीट रास्ते, चारों ओर फैली धुंध मानो जैसे रास्ते को निकल जाती है और बस
आंखों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कई जगह ग्लेशियर भी दिखाई देते हैं। इन चरावाहे लड़कों के बिना आगे का सफर मानो इन तंग घाटियों में भटकने जैसा होता, लेकिन भोले शंकर की कृपा से हम सही मार्ग पर कदम बढ़ाते रहे। चारों ओर घनघोर धुंध और काले बादल ही हमारे साथ थे। हम फूलों की घाटी से आगे निकल रहे थे। कभी धुंध छा रही तो कभी नीला आसमान दिखाई दे रहा था। आसपास हरियाली थी। दोस्तों, दुर्गम रास्तों को पार करते हुए हम 12,000 फीट की ऊंचाई पर प्राकृतिक डायनासोर झील पहुंच जाते हैं। यह धौलाधार की पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच स्थित है। इसका पानी बर्फ जैसा ठंडा है और चारों ओर बर्फ के ग्लेशियरों से घिरी रहती है। इस झील में साल में जन्माष्टमी के दिन एक मेला लगता है, जिसमें आसपास के गांवों के आस्था से भरे लोग इस झील तक अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए स्नान करने आते हैं और भोले शंकर की जय जयकार करते हैं। स्थानीय लोगों की यह धारणा है कि कभी इस झील में डायनों का राज होता था और फिर जब इनको मार भगाया तो वहां भोले शंकर ने एक झील की रचना की, जो आज भी सदियों से उसी रूप में विद्यमान है। हमने यहाँ स्नान करने के बाद अपने कदम वापिस पोलिंग गांव की तरफ बढ़ा लिए।